अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर बीए इंग्लिश थर्ड ईयर का है उसमें है शॉर्ट स्टोरी नंबर 9 जो है जिसका नाम है द नेकलेस बाय गाय डी माओ पेसेंट। तो इस शॉर्ट स्टोरी को हम आज करेंगे। इसके जो करैक्टर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और इसके जो पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं आपके सामने लिखूँगा भी, उनको एलेबोरेट भी करूँगा और लेक्चर 2 में फिर इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द करैक्टर ऑफ दिस स्टोरी। तो इसके जो करैक्टर हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो इसमें देयर आर 2 मेजर करैक्टर। हाँ जी, नंबर 1 पे है मिस्टर लॉयजल। ठीक है, मिस्टर लॉयजल इज अ क्लर्क एट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिस। मिस्टर लॉयजल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ही इज़ हैप्पी, ही इज़ सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी से जो है वो खुश है। और इसका जो दूसरा करैक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर दैट इज़ मिसेज लॉयजल। ठीक है, मिसेज लॉयजल। और इसका नाम क्या है जी? मटिल्डा। ठीक है, अब ये क्या है जी कि शी इज द वाइफ ऑफ मिस्टर लॉयजल। ही इज हस्बैंड एंड शी इज अ वाइफ। मिस्टर लॉयजल की जो वाइफ है उसका नाम जो है वो मटिल्डा लॉयजल है, या उसको मिसेज लॉयजल भी कहते हैं। और थर्ड करैक्टर जो है दैट इज मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर एंड शी इज अ फ्रेंड ऑफ मटिल्डा लॉयजल। So these are 3 characters working in this short story. First of all, Mr. Loisel, a clerk at Ministry of Education. Second is Mrs. Loisel, या Matilda Loisel, and she is the wife of Mr. Loisel. And third is Madam या Ma'am Forestier. She is a friend of Matilda Loisel. अच्छा, अब ये तो इसके करैक्टर थे। अब हम इसके पॉइंट टू पॉइंट, मैं साथ पॉइंट लिखता भी जाऊंगा और इस स्टोरी को जो है वो आपके सामने बयान भी, एलैबोरेट भी करता जाऊंगा। समरी पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इसको हम समरी को, स्टोरी को पॉइंट टू पॉइंट बिल्ड करेंगे। और स्टूडेंट, बात ये होती है कि इफ़ यू हैव क्लियर कंसेप्ट्स ऑफ एनी स्टोरी, ऑफ एनी पोएम, ऑफ एनी नॉवल, you can write any answer put by the university about that story or poem or novel. आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो in order to make your concept clear, I would like to write all the important points of this story on the whiteboard. मैं आपके सामने वो लिखूंगा, आप भी अपने जो है अपना रजिस्टर है, कॉपी है, जो भी उसके ऊपर आप लिखते जाए और मैं साथ साथ इसको एलेबोरेट भी करता जाऊंगा। तो स्टूडेंट, इसका जो ये है कि सबसे पहले जो है मैं आपको शुरू इसका यहाँ से लेता हूँ, जो है मटिल्डा लॉयजल से।
Matilda Loisel is a very beautiful girl. कहा जाता है कि शी इज़ एन इनकारनेट ऑफ ब्यूटी, ये मुजस्समा खूबसूरती है। लेकिन आयरनी ऑफ फेट ये है, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये है कि शी हैज़ बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। आप यूं कह लें कि शी इज़ a dream girl and she is not satisfied with her lot, with her life. She always start cursing others, herself. She is not contented with her life. वो कहती है कि ये मेरे साथ हुआ गया है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ और मैं एक क्लर्कों के ख़ानदान में पैदा हो गई हूँ। मुझे तो किसी बड़े महल के अंदर पैदा होना चाहिए था। मुझे तो मेरे पास जो है वो दौलत के अंबार होने चाहिए थे। ठीक है, तो वो जो है वो अपने आप को ये हर वक्त ये सोचती रहती है। आप यूँ कह लें कि शी इज़ अ ड्रीम गर्ल, और कहती है कि ये किस्मत ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अच्छा, अब क्या है जी, अब मजबूरी क्या है? बीइंग born in a family of clerk, she has to marry a clerk. कहा जाता है जी कि औरत के पास दो ही चांस होते हैं ज़िंदगी में तरक्की करने के। एक तो उसके पास तालीम या खूबसूरती हो, और दूसरा ये कि उसकी शादी किसी अच्छी जगह हो जाए। तो किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये है कि शी बिलोंग्स टू अ क्लर्क फैमिली एंड शी हैज़ टू मैरी अ क्लर्क। इसकी शादी किससे हो जाती है? वो जो करैक्टर मैंने आपको बताया है मिस्टर लॉयजल से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक क्लर्क है। तो शादी के बाद ऑल द टाइम she is thinking about luxuries of life. शादी के बाद वो हमेशा जो लग्जरीज ऑफ लाइफ हैं उसके बारे में सोचती रहती है। She wants to have big houses, she wants to have a long key of the servants. मतलब वो एरिस्टोक्रेटिक, शी वांट्स टू लिव अ एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, वो एक अमीराना जो ज़िंदगी है उसको बसर करना चाहती है। शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर प्रेजेंट लाइफ, वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी से खुश बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक दिन क्या होता है, हर हस्बैंड ब्रिंग्स एन इनविटेशन कार्ड ऑफ बाल। बाल का मतलब गेंद होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब बाल नहीं है, यहाँ इसका मतलब है डांस पार्टी है। बाल का मतलब डांस पार्टी होता है, महफिले रक्स जिसको बोलते हैं। हर हस्बैंड ब्रिंग्स एन इनविटेशन कार्ड ऑफ बाल एट द हाउस ऑफ मिनिस्टर, कि मिनिस्टर के घर में एक महफिल रक्स है और मिस्टर और मिसेस लॉयजल जो हैं दे आर इनवाइटेड एट दैट बाल, एट दैट डांस पार्टी। और ये जो कार्ड है, मिस्टर जो लॉयजल है वो तो जब उसको ये मिलता है तो वो बड़ा खुश होता है, बिकॉज दिस कार्ड वाज गिवन टू ओनली सेलेक्टेड वंस, यानी मुंतखब लोगों को दिया गया है। लिहाजा उसका ख्याल था कि जब मैं ये कार्ड जो है ये मटिल्डा को दूंगा तो शी वुड आल्सो बी हैप्पी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है,
when she gets invitation card, she becomes sad and starts weeping. Unexpected to the expectations, contrary to the expectations of Mr. Loisel, उसका ख्याल था कि जब मैं इसको ये कार्ड दूंगा तो शी वुड बी हैप्पी, बट शी बिकम्स सैड, और रोना शुरू कर देती है। वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि आई हैव नो फाइन क्लोथ्स, मेरे पास तो कोई अच्छे से कपड़े ही नहीं हैं, तो आई वुड नॉट लाइक टू गो देर, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी जो एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ हैं वो होंगी वहाँ पे, और मेरे पास तो ढंग के कपड़े ही नहीं हैं, तो मैं तो वहाँ पे जस्ट लाइक अ बैगर, जस्ट लाइक अ सर्वेंट, ऐसे लगूँ कि जैसे मैं कोई मुलाजमा हूँ या भिखारी हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा, हुआ क्या कि इसके आगे मैं थोड़ा सा और भी ऐड कर देता हूँ। एज शी हैज़ नो फाइन क्लोथ्स, ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, फिर क्या होता है, मिस्टर लॉयजल जो है गिव्स हर 400 फ्रैंक्स, ये फ्रांसीसी जो रुपया होता है, जो करेंसी होती है उसको बोलते हैं, 400 फ्रैंक्स विच ही हैड सेव्ड टू बाय अ गन। उसने 400 फ्रैंक्स जो हैं वो बचा के रखे होते हैं बड़ी मुश्किल से, और उसको हंटिंग का बड़ा शौक़ होता है, और उसका ये ख्याल था कि मैं नेक्स्ट जब मुझे समर वेकेशन होंगी या छुट्टियां होंगी तो मैं फिर क्या करूंगा कि मैं एक गन जो है वो ख़रीदूँगा और मैं इस साल जो हंटिंग पार्टी है उसको ज्वाइन करूँगा। लिहाजा उसने वो जो 400 फ्रैंक्स हैं वो भी अपनी बीवी के ऊपर कुर्बान कर दी। उसने कहा ये लें और आप कोई अच्छा सा जो कॉस्ट्यूम है वो ख़रीद लें। एंड आस्क्स हर टू बाय अ नाइस कॉस्ट्यूम। ये लो 400 फ्रैंक्स और इसके साथ जो है वो आपको अच्छा सा जो कॉस्ट्यूम है वो ख़रीद लो। थोड़ी देर के लिए वो खुश हो जाती है, कॉस्ट्यूम आ भी जाता है, लिबास आ भी जाता है, बट शी इज़ अगेन सैड। वो उसके बाद फिर सैड हो जाती है। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न क्या है, वाई आर यू सैड, वाई आर यू वीपिंग, वाई आर यू डाउन कास्ट, आप अफसरदा क्यों हो। तो वो बताती है शी हैज़ नो ज्वेलरी टू पुट ऑन, कि मेरे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है कि मैं क्या वहाँ पहन के जाऊँगी। तो वो उसको सजेस्ट करता है कि यू शुड वियर सम फ्रेश फ्लावर्स, आपको कोई फ्रेश फ्लावर जो हैं वो आपको बालों में लगा लेनी चाहिए, बिकॉज यू आर वेरी ब्यूटीफुल, इट वुड लुक वेरी ब्यूटीफुल विद यू, ये आपके साथ बड़े खूबसूरत लगेंगे, तो आपको कोई नेचुरल जो फ्लावर है वो आपको पहन लेने चाहिए। बट शी इज़ सैड। अच्छा, फिर वो एक और सजेशन देता है, he से मुराद मिस्टर लॉयजल, he suggests that she should borrow something mean some jewelry from her rich friend मैडम फॉरेस्टियर।
कि आप ऐसा करो कि आपकी जो फ्रेंड है जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टियर, उससे कोई ज्वेलरी जो है वो आप बारो कर लो, यानी उधार ले लो। एंड दिस टाइम शी इज़ हैप्पी। उसने कहा दैट इज़ अ गुड आइडिया। शी ऑन द फॉलोइंग डे शी गोज़ टू मैडम फॉरेस्टियर, और वहाँ से वो क्या लाती है जी, शी सिलेक्ट्स अ नेकलेस। ठीक है, इसलिए स्टोरी का नाम जो है वो द नेकलेस है। एंड नेकलेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस स्टोरी। अच्छा, वहाँ पर वो चली जाती है, शी गोज एंड selects a beautiful necklace। उससे वो एक खूबसूरत जो नेकलेस है वो ले लेती है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, यहां पे जो स्टोरी है डेट टेक्स अ टर्न, यानी उसकी जो खराबी है वो आगे जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, एट द नाइट ऑफ बॉल she is looking like a queen। वो तो मलका बन जाती है। she wears new costume, she wears a necklace and she becomes a queen। she is looking very beautiful। ठीक है। अच्छा, इवन के जो मिनिस्टर है he wants to dance with her, वो उसके साथ डांस करना चाहता है। her beauty is appreciated by every person। अच्छा, अब क्या है जी, पार्टी खत्म हो जाती है। when they come home they come to know that necklace was no more। necklace was lost। necklace जो है वो गुम गया था, वो गिर गया था। उन्होंने बहुत सर्च किया each and everything, लेकिन with the disappointment, मायूस हो गए। तो फिर क्या हुआ, अब स्टोरी फिर आगे एक और टर्न लेती है। They arranged an identical necklace in 36,000 francs। 36,000 फ्रैंक्स का उस जैसा नेकलेस जो उन्होंने मैम फॉरेस्टियर से बोरो किया था, वो ज्वेलर से, क्योंकि वापस तो करना था। ठीक है, वो जो है वो वापस वो उस जैसा नेकलेस जो है वो बाय कर लेते हैं। और इसमें फिर ये कि 18,000 जो था वो लॉयजल के पास ऑलरेडी था, बाकी के जो 18,000 है वो उसने बारो कर लिए, उधार ले लिए, और बड़े एग्रीमेंट कर लिए कि मैं इस जॉब के बाद मतलब इवनिंग में मैं 1 घंटा इसके साथ काम करूंगा, 2 घंटे इसके साथ काम करूंगा। यानी यूं कह लें कि उसने अपना बाल जो है वो गिरवी रख दिया। अच्छा, नेकलेस वापस हो गया, बट देयर लाइफ टोटली चेंज्ड। जिंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल गई। इन ऑर्डर टू सेव मनी उन्होंने क्या किया कि जो एक आध मुलाजमा थी उनको भी छुट्टी करवा दी, वो बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट हो गए। अब जो मटिल्डा लॉयजल है, शी परफॉर्म्स हर ऑल हाउस होल्ड एक्टिविटीज बाई हर सेल्फ। तो इस तरह करते करते इट टुक
10 years to repay the loan। स्टूडेंट उनको 10 साल लग जाते हैं ये जो लोन है इसको वापस, जो 18,000 फ्रैंक्स का लोन है। इसी दौरान मटिल्डा की जो सारी खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। मटिल्डा जो है वो शी बिकम्स अ रफ वोमैन, वो एक रफ खातून बन जाती है। उसके जो मैनर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। एंड शी बिकम्स ओल्ड, वो अपनी उम्र से जो है वो 10 साल बड़ी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश करके, बड़ी मेहनत करके 10 साल में ये जो 18,000 फ्रैंक्स का जो लोन है, जो उन्होंने उस वक्त नेकलेस खरीदने पे लगाया था, वो वापस कर दिया। अब हुआ क्या कि एक दिन स्टोरी एंड कैसे होती है, वन डे इन अ गार्डन मटिल्डा meets मैम फॉरेस्टियर। वो उससे मिलती है और उसको सारी स्टोरी जो है वो बताती है। एंड टेल्स हर द होल स्टोरी, सारी स्टोरी बताती है। पहले तो ये जब उससे हेलो हाय करती है तो शी डजेंट रिकग्नाइज हर, वो उसको पहचानती नहीं है। लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस करवाती है, अपने आप का तारफ़ करवाती है, तो फिर वो पहचानती है कि शी इज़ माई ओल्ड फ्रेंड, कि ये मेरी पुरानी दोस्त है। उसके बाद मटिल्डा लॉइजल जो है वो उसको सारी स्टोरी सुनाती है। तो जब वो स्टोरी सुनती है तो शी आल्सो बिकम्स सैड। लेकिन एंड पे वो एक सीक्रेट रिवील करती है, एक बात बताती है। वो बात क्या है? वो बात ये है, मैम फॉरेस्टियर टेल्स that her necklace was artificial and it was no more than 500 francs। उसने कहा, बेवकूफ़ लड़की, आप मुझे पहले बता देती, क्योंकि माइन नेकलेस वाज आर्टिफिशियल वन एंड इट्स वर्थ वाज, इट्स कॉस्ट वाज ओनली 500 फ्रैंक्स। अब मटिल्डा के साथ क्या हुआ ये नहीं बताया गया कि उसके साथ, ये सुनने के बाद उसके साथ क्या हुआ, लेकिन स्टोरी जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब इस स्टोरी के अंदर एक बहुत मिस्ट्री ऑफ लाइफ है, वो इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू डिस्कस इन लेक्चर 2। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।